आप देख रहे हैं DNG न्यूज, दिखाए वही जो हो सही। आजकल इसी का जमाना है। चलिए पीछे आ जा रहे हैं आप लोग। और जोर से बजाइए ताली। दीदी भैया को मेरा नमस्कार। मेरा नाम छाया कुमारी है। मैं मटियार पंचायत प्रखंड माझी में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की सचिव हूँ। और मैं बस यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग बस संगठित रहिए। संगठन को हम लोग को क्या करना है, मजबूत करना है। जब तक हम लोग में एकता नहीं रहेगी हम लोग का कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ हमारे पंचायत में मान लीजिए 10 CM हैं, इसमें यहाँ पे 8 CM उपस्थित है, 2 CM CLF में बैंक में उपस्थित है। तो ऐसे हम लोग का संगठन मजबूत नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग संगठन को सब पहले और सबसे ज़्यादा उसको मजबूत कीजिए। उसके बाद ही जो अपना अधिकार का लड़ाई हम लोग को लड़ना है। जीविका दीदी और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भाई नवीन जी, संजय जी, दिलीप जी, विजय साहब और उपस्थित सभी जीविका दीदी को हम अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। चूंकि परिचय बोले देने के लिए तो मेरा नाम कामेश्वर कुमार सिंह मुन्ना हुआ। शायद जो भी एकमा विधानसभा क्षेत्र की जीविका दीदी होगी वो हमारे नाम से जरूर परिचित होगी, जानती होगी। हम मुखिया भी रह चुके हैं 5 साल, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद 5 साल लगातार जिला में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के भी पद पर रहे हैं। लगातार हम 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, 2010 में, 2015 में और 2020 में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से आप लोग
अपने मान सम्मान के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष लड़ाई लड़ रही हैं, उसी तरह हम भी आप लोगों के क्षेत्र में एकमा के विकास के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जो संघर्ष की लड़ाई लड़ता है एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। उसी तरह आप लोगों को भी सफलता निश्चित मिलेगी। नवीन जी बताए थे कि आज हम लोग एक कार्यक्रम रखे हुए हैं और हमको लगता है कि एक सप्ताह पहले हमसे मिले थे कि भैया आप ही के विवाह भवन में हो जाता। हम बोले कि ठीक है, कार्यक्रम कराइए। और पूछे कि कार्यक्रम किस तरह का है, क्या कार्यक्रम है। तो उन्होंने बताया कि पूरा यहाँ एकमा प्रखंड माझी आसपास के भी जितनी जीविका दीदी हैं वो सब लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन जो हक है, जो अधिकार मिलना चाहिए शायद आप लोगों को नहीं मिला है। तो हमको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कमी है, क्योंकि हम हर चुनाव में देखते हैं, हम 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके, उसमें देखते हैं कि आप लोगों की भूमिका अहम होती है। कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलता है, जानकारी मिलती है कि जीविका दीदियों की भूमिका अहम होती है। तो शायद आप उस टाइप का कोई प्रतिनिधि आप नहीं चुन पाई हैं जो आपकी आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाए। हमको लगता है कि आप लोगों की जो आवाज है, जो मांग है, जो अधिकार मिलना चाहिए, अगर सच्चा कोई प्रतिनिधि होता तो कम से कम एक बार भी विधानसभा में आप लोगों की आवाज को रखता, आप लोगों की आवाज को उठाता, मांग करता कि नहीं, हम धरातल पर देखते हैं कि जीविका दीदी लोगों की भूमिका जो है अहम है। वह लोग जो मेहनत करती हैं उनके एवज में जो उन लोगों को मिल रहा है वो कुछ नहीं है। उन लोगों का मानदेय बढ़ना चाहिए, उन लोगों की सुविधाएं बढ़ना चाहिए। अगर विधानसभा में आवाज उठती तो हमको लगता है कि निश्चित सरकार का ध्यान आप लोगों के मुद्दा की तरफ है, आप लोगों की समस्याओं की तरफ है, निश्चित जाता। लेकिन शायद हमको नहीं लगता है, आप लोगों को विशेष जानकारी होगा कि आप लोगों की आवाज कोई प्रतिनिधि ने विधानसभा में उठाया। अभी तक हमको नहीं लगता है कि आप लोगों की आवाज कोई विधानसभा में उठाया हो। तो उसमें आप लोगों की भी कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मातृशक्ति वो शक्ति है जो कोई भी परिवर्तन कर सकती है। आप लोगों को शक्ति है कि एक आदमी 10 आदमी 20 आदमी 25 50 100 आदमी को आप कन्विंस कर सकती हैं। आप में वह शक्ति है और हमारे देश में तो शक्ति की पूजा होती है। तो आप लोग पहले अपने शक्ति को पहचानिए और शक्ति को पहचान कर उस पथ पे आगे बढ़िए। हमको लगता है कि निश्चित आप लोगों को सफलता मिलेगी। जब संघर्ष आप लोग कर रहे हैं तो निश्चित हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आगे चल के आप लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी। सर, ये मीटिंग किस लिए रखा गया था, संदर्भ में कुछ कहिएगा। ये मीटिंग रखा गया था, जीविका कैडर संघ का छपरा जिला का सारण का मीटिंग रखा गया था, जिसमें बिहार सरकार के जो हम लोग का कार्यक्रम चला 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, भीदी हरवा से लेके राजभवन मार्च और काल 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक काल चक्र मैदान गाया से लेके और राजभवन मार्च। और जो 10 सूत्री मांग है, जीविका कैडर संघ का 10 सूत्री मांग है, उस 10 सूत्री के मांग को और 32,000 करोड़ इस पर कर्ज उसके माफ़ी के लिए हम लोगों का आज के माफ़ी के बाद, हम सब के कार्यक्रम के बाद जो दमन चक्र चला बिहार सरकार के, फिर जिला भर में प्रदेश के विभिन्न जिलाओं में इसी प्रकार के बैठक करके और अपने जो जीविका के डिमांड जो है उस डिमांड को 10 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए और जीविका कैडर को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए
ये बैठक किया। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार प्रदेश जीविका फेडरेशन का। ये बैठक रखी गई, इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, बिहार में जो है ना जीविका जो परियोजना है, जमीन से जुड़ी हुई लोगों की परियोजना है। बिहार के ग्रामीण, गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचितों का ये परियोजना है, इसमें लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जान के ये दुख होगा कि जिस उद्देश्य के लिए जीविका की संरचना की गई थी, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना है, आज वो धरातल पे उतर नहीं पा रहा है। और जहाँ तक हमारे जो इस राज्य के अगुआ हैं, प्रमुख हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, उनका कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम बेहतर प्रयास करते हैं। लेकिन जब जीविका को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो बातें हैं नीतीश कुमार के द्वारा जो बोली जा रही है, वो पूरा झूठ है। यहाँ तक कि जो यहाँ पे लोग शोषित वंचित हैं, लोग हैं, उसके अधिकार की जब बात की जाती है तो दमनकारी नीति अपनाई जाती है सरकार के द्वारा। FIR दर्ज हो जाते हैं अगर अधिकार की बात होती है। तो फिर ये जो कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण की बातें जीविका के अंदर में, ये तो खोखला साबित हुआ है कि जब अधिकार की बात होती है तो लाठी डंडे चलते हैं, उस पर प्राथमिकी दर्ज होती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, वो हमें लगता है कि पूरी बकवास है। और इसी का प्रतिकार करने के लिए पूरे बिहार में हम लोग मजबूत संगठन के माध्यम से सरकार के प्रतिकार के लिए और प्लस अपने हक अधिकार के लिए, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के अधिकार के लिए हम लोग निरंतर संघर्षरत हैं। और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आनी चाहिए ताकि अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकें। सर, जीविका दीदियों के लिए कुछ कहना चाहिएगा? जीविका दीदियों के लिए हमारा मैसेज यही है कि आज भी जो जीविका दीदियाँ, लगभग जीविका परियोजना का आज बिहार में 15 साल हो गया। 15 सालों में उनकी दशा और दिशा जो है जहाँ थी वहीं थी। आज 15 साल पहले भी कोई जीविका दीदी 10 रुपया हर एक सप्ताह जमा करती थी और 2-4 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ती थी तो वो स्वयं सहायता समूह जो SHG ग्रुप्स है उससे ऋण लेती थी। आज 15 वर्षों के बाद भी उसकी वही स्थिति है, जबकि इस परियोजना को ऊपर उठाने के लिए हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए। ये हजारों करोड़ का कोई फलाफल दिख नहीं रहा। जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए, जो ग्रामीण गरीब महिलाओं में जो विकास दिखना चाहिए था, वो है नहीं। मेरा जीविका दीदियों से भी आग्रह हुआ कि अपने हक अधिकार के लिए संघ के साथ आएँ, मजबूती के साथ आएँ और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें ताकि उनका हक अधिकार मिल सके।